बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक रोगन तेल यानी कि एक तेल बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन सी चीज़ें आपने उसके अंदर इस्तेमाल करनी है और उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये नफ्स के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। वो लोग इसको इस्तेमाल करें जिन लोगों के नफ्स में सख्ती का मसला है, नाड़े जिन लोगों की डैमेज हो गई हैं, जिन लोगों ने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करके अपने नफ्स को डैमेज कर लिया है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है। वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको ज़्यादा लंबा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप 1 महीना ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपके नफ्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपके नफ्स की जो नाड़े हैं वो डैमेज हो गई हैं, नफ्स आपका जो है वो इसमें इंतशार पैदा नहीं होता, यानी कि सख्ती नहीं आती। जब सख्त होता है तब भी वो उसमें टाइटनेस फुल नहीं आती, वो नरम ही रहता है। तो उसके लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत सारे ऐसे जो मसले होते हैं उनमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। मेडिसिन से हमारा टाइमिंग वगैरह का मसला तो हल हो जाता है, मनी के पतलेपन का मसला तो हल हो जाता है, लेकिन कई बार मसला जो है वो आ जाता है नफ्स की सख्ती के ऊपर। नफ्स की जो सख्ती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नफ्स की सख्ती ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो उसकी रगड़ की वजह से नफ्स की जो रगें हैं, जो नाड़ें होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो वो कमज़ोर हो जाती हैं। ब्लड की जो स्पीड है, जो खून की इसके अंदर रवानी होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है। तो उसकी वजह से नफ्स में वो सख्ती पैदा नहीं होती। तो वो जो हमारी टाइमिंग होती है या मनी का पतलापन का मसला होता है वो तो ख़त्म हो गया होता है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होता जब तक नफ्स के अंदर सख्ती पैदा नहीं होगी। तो नफ्स के अंदर सख्ती पैदा करने के लिए हमें तेल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ऐसे तला बनाने पड़ते हैं। मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ जिनमें तला बनाना मैंने आप लोगों को बताया है और मालिश का तरीका भी मैंने बताया कि कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में यही कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ये आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो कैसे इस्तेमाल करनी है, उनको कैसे बनाना है। तो वीडियो कोई मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें चीज़ें बताता हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, फिर ये आप लोगों को समझ आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो इसमें भी जो चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताऊँगा, उसका जो तेल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, बनाना है, नहायत ही आसान है। आपको बना बनाया सारा कुछ मिल जाएगा, आपको करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपने सिर्फ मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तो वो आप लोग मार्केट से ख़रीद सकते हैं और ख़ुद घर पे बना सकते हैं। इसमें चीज़ है कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को नुस्खा बताता हूँ, चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप इधर भी देखें और आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 पे आपने लेना है रोगन दारचीनी, यानी कि दारचीनी का आपने तेल लेना है। रोगन लौंग यानी कि लौंग का आपने तेल लेना है। ये दोनों तेल आपने 12-12 ग्राम लेने हैं। रोगन माल कंगनी का आपने तेल लेना है। कोशिश करें कि ये तेल जो है किसी अच्छी जगह से आपको खालिस मिल जाए, तो नहीं तो इन तेलों के अंदर 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो माल कंगनी का जो तेल है वो आपने 24 ग्राम लेना है। कस्टर्ड ऑयल लेना है आपने 24 ग्राम। अब इन सारी चीज़ों को आपने करना क्या है कि मिक्स कर लेना आपस में, इकट्ठी चीज़ों को सारे, क्योंकि ये सारा तेल बना बनाया आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों ने ये तेल लेके इनको ऐसे ही इकट्ठा कर लेना है। इनको गर्म करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि जो मार्केट से बना हुआ लेके आएंगे। तो इसका जो इन चीज़ों का तेल खुद भी बनाया जा सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। इन चीज़ों का तेल आप खुद कैसे तैयार कर सकते हो। तो फ़िलहाल ये चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदें, तेलों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके किसी एक शीशी के अंदर इसको सेव कर लें। तो करना आप लोगों ने क्या है, नफ्स के अंदर ऊपर रात को सोने से पहले तेल की मालिश जब भी करनी है, नफ्स की मालिश जब भी आप लोगों ने करनी है तो वो रात को सोने से पहले करनी है। दिन में किसी टाइम पे आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। रात को सोने से पहले ऐसे होता है कि आपने इस्तेमाल करना होता है, लगाना होता है, सो जाना होता है, इसको हवा वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते। तो रात को सोने से पहले आपने करना क्या है, जब आप लोगों ने देखा कि अभी आपने सो जाना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, तो अपनी पेशाब वगैरह की हाजत से फ़ारग होने के बाद आपने नफ्स की अच्छे से मालिश करनी है। तो मालिश करने का कुछ लोगों को प्रॉब्लम पैदा ये होती है कि जब मालिश करते हैं नफ्स में सख्ती आती है तो कुछ लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ लोगों का जो मन है वो सेक्स की तरफ चला जाता है। तो उससे बचने का बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि आप मालिश जब स्टार्ट करेंगे तो आप इसको 1 मिनट से स्टार्ट करें। पहले दिन 1 मिनट करें, 2-3 दिन इसके बाद टाइम आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं। तकरीबन आप 1 हफ्ते के अंदर 10 मिनट तक बड़े आराम से चले जाएंगे। 10 मिनट तक आपका टाइम हो जाएगा, आपको उसकी आदत सी हो जाएगी। तो आपके नफ्स के अंदर जो सख्ती है वो इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होगी कि आपको डिस्चार्ज होने का मसला पेश आए। तो इसलिए आपने करना क्या है कि नफ्स की मालिश करनी है। मालिश करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से कोई कपड़ा लपेट लेना है, कोई भी कपड़ा,
इसको हवा नहीं लगने देनी, यानी कि इसको जो आपने नफ्स की मालिश की है इसके अंदर हीट पैदा हो जाती है, तो उस हीट को कंट्रोल करना है कपड़े के साथ कि उसको कोई ठंडी हवा ना लगे। ठंडी हवा लगेगी तो आपके नफ्स के जो पट्टे हैं वो खींचे जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप कपड़ा लपेट के अच्छे से रात को सोएं। तो अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, पंखे के आगे ना लेटें, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा पंखे के ना लेटें, उसके बाद आप पंखे के आगे सो सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी कपड़े से इसको ढाँपना, इसको लपेटना ज़रूरी है ताकि इसको हवा वगैरह ना लगे। तो इसको आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा लंबा इसको ना भी इस्तेमाल करेंगे, आप 1 महीना ही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और जो ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों दोस्तों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।